बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। पिछले वीडियोस में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। हमने पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक वर्गीकरण के बारे में भी जाना था। क्या कोई बताएगा कि भौतिक वर्गीकरण क्या होता है? यस मैम, मैं बताऊंगी। जब हम पदार्थ को उसकी बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो उसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं, जैसे ठोस, द्रव तथा गैस। और क्या कोई बताएगा कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? कोई बात नहीं है बच्चों, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। जब हम पदार्थ को आंतरिक संरचना के आधार पर बांटते हैं तो उसे रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। आप चार्ट में देखिए कि रासायनिक वर्गीकरण में हम पदार्थ को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण में बांटते हैं। आइए हम इन्हें अच्छे से समझते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, नमक और शक्कर। शुद्ध पदार्थों को हम फिर दो भागों में बांटते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सोना, चांदी। तत्व के गुण उनके अणुओं के गुण के समान ही होते हैं। दूसरा है यौगिक। यौगिक के अणु दो या अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक के गुण उनके अणुओं के गुणों से अलग होते हैं, जैसे पानी H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणु गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि इनसे मिलकर बना हुआ यौगिक पानी यानी H2O द्रव अवस्था में रहता है। मैम, चार्ट में तो मिश्रण भी लिखा हुआ है, वो क्या होता है? मिश्रण में दो या दो से अधिक अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मिश्रण में घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं, जैसे वायु एक मिश्रण का उदाहरण है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प व अन्य गैसें मिली होती हैं। इनका अपने अपने गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। आइए हम इसे अपने एक प्रयोग द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक अवयव मिले होते हैं, परंतु उन अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, जैसे नमक और पानी का घोल या चीनी और पानी का घोल। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें उनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, जैसे मोरंग और पानी का मिश्रण। इसका दूसरा भी उदाहरण हो सकता है, अगर हम लोहे की छीलन में बालू मिला दें तो लोहे की छीलन और बालू अलग अलग दिखाई देगी। आइए अब हम अपने प्रयोग की तरफ चलते हैं। वेलकम बच्चों। सबसे पहले हम पहले गिलास में नमक घोलेंगे। देखिए क्या होता है। हम इसे अच्छे से घोलेंगे। नमक घुल गया। देखिए घुल गया। अब हम दूसरे गिलास में चीनी घोलेंगे। इसे हम बहुत अच्छे से घोलेंगे। हमारी चीनी भी घुल जाएगी। ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव होते हैं, परंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, जैसे अभी मैंने पहले गिलास में नमक घोला है और दूसरे में चीनी। अब अगर हम इसमें नमक को और पानी को अलग अलग देखना चाहें या चीनी और पानी को एकदम अलग अलग देखना चाहें,
तो वो हमें घुलने के बाद नहीं दिखाई देगा। ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो पहले ग्लास में जो नमक और पानी का घोल है और ये जो दूसरा ग्लास है जिसमें चीनी और पानी का घोल है, ये दोनों कैसे मिश्रण है? समांगी मिश्रण। आइए अब हम अपने तीसरे ग्लास में कुछ कांच की गोलियां घोल के ट्राई करते हैं। देखिए, घोलिए। क्या ये घुला? देखिए, ये नहीं घुला। हमें कांच की गोलियां और पानी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम मोरंग को भी पानी में घोलकर देख लेते हैं। देखिए, मोरंग पानी में अलग दिखाई दे रहा है, ये भी पानी में नहीं घुला। तो ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। आपको समझ में आया? पहला और दूसरा ग्लास जिसमें हमने नमक घोला था और दूसरे में चीनी, ये समांगी मिश्रण है। जबकि तीसरा ग्लास और चौथा ग्लास जिसमें हमने कांच की गोली और मोरंग घोला था, वो विषमांगी मिश्रण है। At last, bye bye.